नमस्कार दोस्तों शेयर मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो। अगर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता है कि महीने का आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मार्केट के अंदर एंट्री नहीं की है और आप सीखना चाहते हो तो दोस्तों फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको भी अच्छा खासा ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज मिलेगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपका पहले ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए है, आप वहाँ पे जाके आपका पहले ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, ताकि आने वाला सेशन में जो भी नॉलेज आपको मिलेगा तो उसका कहीं ना कहीं आपको यूटिलाइज करना है। तो दोस्तों पहले आपको एक ब्रोकर के पास आपका अकाउंट ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो आप वहाँ पे अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ भी अगर आपकी क्यूरीज होती है या आपका कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज के इस सेशन में देखिए, हम देखने वाले हैं कि ट्रेडर के कितने कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कौन से टाइप के ट्रेडर होते हैं, राइट। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहे ताकि आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल सके। टाइप्स ऑफ ट्रेडर देखिए दोस्तों, नंबर 1 होता है स्कैल्पर, नंबर 2 डे ट्रेडर, उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडर, उसके बाद पोजिशनल ट्रेडर, 5 नंबर पे अल्गोरिदमिक ट्रेडर, उसको हम अल्गो ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, और लास्ट में आता है इवेंट ड्रिवन ट्रेडर। तो अभी इतने सारे ट्रेडर के अलग अलग टाइप है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मार्केट का ट्रेंड हम कैसे एनालिसिस करें। उसके बाद मार्केट जो डेली रेंज में मूवमेंट होता है तो हमें किस रेंज में, मतलब मार्केट की कौन कितनी रेंज होती है, तो उसका भी नॉलेज इस वीडियो में हमें मिलेगा। उसके बाद ब्रेकआउट लेवल क्या है, उसके बाद हमें कौन सी करेंसी की जो पेयर है वो चूज़ करके हम ट्रेडिंग करना है, तो आज की इस वीडियो में आप ये भी सीखेंगे। उसके बाद कौन सी सही टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर मैं ट्रेडिंग करके अच्छा खासा महीने का प्रॉफिट आप यहाँ से कमा लूँ, तो कौन सी ट्रेडिंग मतलब टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेडिंग करनी है, तो अभी आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए पहला दोस्तों, ट्रेडिंग का जो ट्रेडर का एक जो टाइप होता है तो उसमें आता है पहले स्कैल्पर। अब स्कैल्पर को बेसिकली वो लोग होते हैं जो शॉर्ट फ्रेम, मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज करके पोजीशन होल्ड ना करते हुए ट्रेडिंग करते हैं। तो उसको हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि कोई भी स्कैल्पर की जो पोजीशन होती है, तो मार्केट में अगर पोजीशन अभी ओपन की है तो आफ्टर फ्यू सेकेंड या आफ्टर मिनट या आफ्टर 1 घंटे के पहले ये पोजीशन क्लोज करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है कि स्कैल्पर जो होते हैं दिन में बहुत बार ट्रेडिंग करते हैं, हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली इनका एक मकसद होता है, मतलब स्कैल्पर का जो ट्रेडिंग करने का एक मकसद होता है कि मार्केट में जब भी लिक्विडिटी बढ़ती है तो उस लिक्विडिटी के अंदर ये बहुत सारे ट्रेड ओपन करके छोटा छोटा प्रॉफिट करके पोजीशन को क्लोज करते हैं। तो बेसिकली इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है उसको हम स्कैल्पर ट्रेडिंग बोलते हैं, राइट। तो नंबर 2 पे आता है डे ट्रेडर। अभी डे ट्रेडर और स्कैल्पर में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता दोस्तों। कि डे ट्रेडर, बेसिकली डे ट्रेडर किसको बोलते हैं कि डे ट्रेडर की जो भी पोजीशन ओपन होती है तो दिन के अंदर जब भी पोजीशन ओपन करते हैं तो उनकी पोजीशन मार्केट बंद होने से पहले क्लोज होती है, तो उसको हम डे ट्रेडर बोलते हैं। तो स्कैल्पर में और डे ट्रेडर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, बट डे ट्रेडर में ये है कि बहुत ज़्यादा पैनिक होकर ये ट्रेडिंग नहीं करते। जब भी इन्हें सही समय लगता है तो उस समय मार्केट के अंदर ये ट्रेडिंग करने के लिए एंट्री पॉइंट लेते हैं और उस हिसाब से मार्केट बंद होने के पहले ये इनका एग्जिट पॉइंट आता है और एग्जिट पॉइंट को लेके मार्केट में ये ऑर्डर बंद करते हैं, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको स्कैल्पर बनना है या डे ट्रेडर बनना है तो आपको मार्केट के जो क्विक चेंजेस होते हैं तो उसके बारे में जानना या उसके बारे में प्रिडिक्शन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही मार्केट के चेंजेस के बारे में या चेंजेस जो हो रहा है उसका अगर पहले से ही प्रिडिक्शन किया तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि डे ट्रेडर और स्कैल्पर किस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों,
यहाँ पे ये RSI सिग्नल के ऊपर जो भी डे ट्रेडर होते हैं या स्कैल्पर होते हैं उस हिसाब से काम करते हैं कि RSI के लेवल पे जब मार्केट ओवर सोल्ड हो गया है, यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया है, तो ये यहाँ पे पोजीशन ओपन करेंगे। और मार्केट जैसे अपर लेवल को 70 की लाइन को टच किया है RSI की लाइन ये, तो यहाँ पे मार्केट जब ओवर बाउट होता है तो यहाँ पे ये इनका एग्जिट पॉइंट ले लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री पॉइंट है 7:15 का और एग्जिट पॉइंट है 8:25 का। तो इतनी शॉर्ट पीरियड में, मतलब डे ट्रेडर इतनी शॉर्ट पीरियड में मार्केट में ये ट्रेडिंग मतलब एंट्री पॉइंट ले लेंगे और एग्जैक्ट जैसे ही उनका एक टेक्निकल लेवल्स होता है, उनके टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से जैसा मार्केट होता है उस समय वो एग्जिट लेके प्रॉफिट कमा के बाहर निकलते हैं। तो ये एग्जांपल हमने देखा कि डे ट्रेडर का, राइट। तो अभी नंबर 3 पे जो ट्रेडर का एक टाइप्स होता है वो है स्विंग ट्रेडर। अभी देखिए दोस्तों, स्विंग ट्रेडर वो ट्रेडर होते हैं जब उनकी पोजीशन कभी कभार एक दिन से लेके कुछ हफ्ते तो मार्केट के अंदर उनकी पोजीशन रहती है। तो स्विंग ट्रेडर्स बेसिकली एक टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। टेक्निकल पैरामीटर्स के साथ साथ ये फंडामेंटल्स न्यूज़ भी देखेंगे और उसके ऊपर ये ट्रेडिंग करेंगे। तो इनकी पोजीशन जैसा स्कैल्पर और डे ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो स्विंग ट्रेडर की ट्रेडिंग ऐसी नहीं होती। अगर स्विंग ट्रेडर की पोजीशन आज ओपन किए तो कभी कभी वो पोजीशन 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन होल्ड रहती है, राइट। तो स्विंग ट्रेडर बेसिकली ये देखते हैं कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से ही ट्रेडिंग करते हैं। और इनमें पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इनको मार्केट के बारे में देखिए, मार्केट दिन में अप डाउन होता ही रहता है, बट इनकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है तो इनको बार बार मार्केट के अंदर अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं होती है, बट इनकी आंखें मार्केट के ऊपर कंटिन्यू रहती है। तो उनको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर बेसिकली पोजीशन को आज अगर ओपन करते हैं तो 2-2, 4-4 दिन उनका स्ट्रैटेजी के हिसाब से पोजीशन ओपन करते हैं, तो उनको स्विंग ट्रेडर बोलते हैं। अभी चौथा जो प्रकार आता है वो है पोजीशन ट्रेडर। अभी पोजीशन ट्रेडर वो लोग होते हैं, बेसिकली आपने बहुत बार शेयर मार्केट के अंदर सुना होगा, जो इन्वेस्टर लोग होते हैं, इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर लॉबी पोजीशन ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेडिंग करती है। मतलब अगर कोई पोजीशन आज के डेट ओपन की है तो कई हफ्ते तक या कई महीनों या सालों साल वो पोजीशन पड़ी रहेगी, राइट। तो पोजीशन ट्रेडर बेसिकली इन्वेस्टर की लॉबी होती है। तो इन्वेस्टर मतलब मान लो आज इन्वेस्ट किए मार्केट के अंदर, तो उनकी पोजीशन 2 साल, 3 साल, 5 साल वो कैरी करेंगे और उसके बाद जब प्रॉफिट हो जाए तब वो निकालते हैं। बट देखिए, पोजीशन ट्रेडर का एक ड्रॉबैक भी है कि पोजीशन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपका जो भी मार्जिन मनी लगा है या आपका बैलेंस में जितना आपका लिक्विड या इक्विटी आपका जो भी है वो मार्केट के अंदर आपको सालों साल वहाँ पे अटका रहता है। इसकी वजह से पोजीशन ट्रेडर ये सक्सेसफुल ट्रेडर ये होते हैं कि मतलब इन्वेस्टर लॉबी, आपको पता है कि मार्केट अगर नीचे भी गिर रहा है तो वो पोजीशन को होल्ड करते जाएंगे, कैरी करेंगे, राइट। तो पोजीशन ट्रेडर बेसिकली इन्वेस्टर लॉबी होती है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे RSI के लेवल के ऊपर इन्होंने अगर मतलब मान लो पोजीशन ट्रेडर की ट्रेड ऐसी होती है कि RSI से यहाँ पे मार्केट एकदम ओवरसोल्ड पोजीशन पे यहाँ पे गया था, तो पोजीशन ट्रेडर यहाँ पे अपना लॉट ओपन करेंगे, यहाँ पे अपनी पोजीशन की एंट्री करेंगे। फिर मार्केट यहाँ से लेके ऊपर गया है, फिर डाउन ट्रेंड में या मार्केट नीचे आ गया है, तो भी ये पोजीशन से एग्जिट नहीं करते। तो एग्जिट कब होता है कि जब इनका रेशो इन्होंने जो तय किया है कि मार्केट जब ओवर बाउट को गया है तो यहाँ पे तो इतना प्रॉफिट लेके ये पोजीशन की एग्जिट पॉइंट पे आते हैं और एग्जिट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री पॉइंट यहाँ पे 6 फरवरी का है और इनका एग्जिट पॉइंट है 27 अप्रैल। मतलब इन्होंने जो ये पोजीशन कैरी की है तो तकरीबन 2 से लेके 2.5 महीना ये पोजीशन कैरी की है। तो बेसिकली इन ट्रेडर को मतलब इनको हम पोजीशन ट्रेडर बोल सकते हैं, राइट। तो उसके बाद जो प्रकार आता है वो है अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। अभी आपने बहुत बार मार्केट के अंदर सुना होगा अल्गो ट्रेडर, तो इसको हम अल्गो ट्रेडर भी बोल सकते हैं। देखिए, अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कुछ अलग नहीं होती है। अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मतलब एक सॉफ्टवेयर आपके लिए मार्केट के अंदर बाय सेल करेगा।
मतलब बेसिकली ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपके लिए मार्केट के अंदर बाय सेल करेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देगा, राइट। तो इस टेक्निक के लिए, मतलब इस अगर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करने के लिए आपको पहले टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास सही टेक्नोलॉजी है और सही ये है या एक्सपर्ट एडवाइज़र या उसको रोबो बोल सकते हैं, तो अगर आपके पास सही रोबो है और सही टेक्नोलॉजी है तो आप अल्गो ट्रेडिंग पे जा सकते हैं। तो अल्गो ट्रेडिंग, रिदमिक ट्रेडिंग मतलब बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपके लिए बाय सेल करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है तो वो इवेंट ड्राइवन ट्रेडर उसको बोलते हैं। अभी इवेंट ड्राइवन ट्रेडर में बेसिकली इनको मार्केट का टेक्निकल के लेवल पे कुछ भी इनको पढ़ा नहीं होता। मतलब मार्केट में जो फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो इसके ऊपर इनका फोकस होता है, और फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर, जैसे अगर किसी कंट्री से हमें कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स इवेंट होता है, या उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ आती है इकोनॉमिक कैलेंडर में, आप देख सकते हो नॉन फार्म पेरोल होगा, या जीडीपी का डेटा होगा, या एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो फिगर आता है, या इलेक्शन। तो इस समय मार्केट के अंदर न्यूज़ से मार्केट एकदम ऊपर ऊपर नीचे होता है। तो इस समय जिनकी ट्रेडिंग होती है तो उनको बोलते हैं हम इवेंट ड्रिवन ट्रेडर, राइट। तो इनको बेसिकली टेक्निकल लेवल से कुछ लेना देना नहीं होता। ये इनका है कि जो भी वर्ल्ड के अंदर जो भी न्यूज़ चल रही है, उसके बाद कुछ मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आता है, या मार्केट के अंदर जो फॉरवर्ड थिंकर होते हैं, तो इस टाइप की जो ट्रेडिंग होती है, तो ये है कि न्यूज़ के ऊपर, बेसिकली न्यूज़ के ऊपर इनका ट्रेडिंग होता है। तो आप, मैं एग्जांपल आपके सामने अभी दिखाता हूँ। तो देखिए 1 मिनट के चार्ट के अंदर जो भी इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग होती है या न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग होती है, तो वो जब भी न्यूज़ आती है तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 8:30 में, ये ईस्टर्न टाइम के हिसाब से, अगर नॉन फार्म पेरोल की न्यूज़ आती है, तो मान लो एक करेंसी है यूरो वर्सेस यूएसडी। तो यूरो वर्सेस यूएसडी में अगर यूरो से अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो इस समय मान लो न्यूज़ का समय ये है और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो हमें पता है कि मार्केट में यूरो की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे मार्केट ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, राइट। तो इस तरह की ट्रेडिंग जो होती है कि न्यूज़ के समय अगर मार्केट में पॉजिटिव डेटा आता है तो मार्केट आराम से ऊपर जाएगा, अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव डेटा आता है तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग या बाय सेल या बाय स्टॉप लगा के जो ट्रेडिंग होती है, तो इन्हें हम इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे मार्केट का डेटा पॉजिटिव आ गया है तो फिर मार्केट ने पुल बैक किया और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाती है, तब इनका जो एंट्री पॉइंट होता है एक तो यहाँ पे होता है, या तो फिर न्यूज़ के समय यहीं पे इनका एंट्री पॉइंट होता है, राइट। तो इसमें एग्जिट पॉइंट उनके मन के ऊपर है कि इवेंट मतलब न्यूज़ कब तक रहेगी, उसका इम्पैक्ट आपको पता है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर न्यूज़ का कोई भी इम्पैक्ट होता है तो मैक्सिमम 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा तक न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। तो उस समय ही ट्रेडिंग करके ये एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट करते हैं। तो इस तरह के ट्रेडिंग को हम इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो अभी जो नेक्स्ट टाइप आता है कि यहाँ में मार्केट के अंदर, अभी देखिए हमने अब तक देखा कि स्कैल्पर कौन है, उसके बाद डे ट्रेडर क्या है। तो इनका एक जो हम टाइम, मतलब अब अगर हम देखेंगे कि इनका इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है, तो देखिए स्कैल्पर हो या डे ट्रेडर हो, तो इनका इन्वॉल्वमेंट जो ट्रेड के अंदर होता है वो 1 मिनट से लेके 1 दिन तक का हो सकता है। मतलब आपको पता है कि डे ट्रेडर का कोई भी पोजीशन डे के अंदर ही उसको बंद करनी है। तो आपको बताया कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा चलने वाली मार्केट है। तो यहाँ पे 24 घंटे बाद एक सिनेरियो आता है कि आधा घंटे के लिए मार्केट जब ऑफ होती है, तो इसके पहले ही डे ट्रेडर अपनी पोजीशन निकालते हैं। तो उसमें फ़ायदा क्या है, देखिए स्कैल्पर और डे ट्रेडर में फ़र्क है, एक ही है कि डे ट्रेडर की जो ट्रेडिंग होती है, तो जब मार्केट बंद होता है, राइट, तो बंद होने के बाद जो मार्केट के अंदर जो न्यूज़ इम्पैक्ट करती है, तो उसका कुछ भी ट्रेडिंग के ऊपर, मतलब डे ट्रेडर की ट्रेडिंग के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट अगर आप स्कैल्पर हो या स्विंग ट्रेडर हो, तो आपका अगर मार्केट बंद जब होता है और फिर नेक्स्ट डे मार्केट जब शुरू हो जाएगा, तब अगर आप कुछ न्यूज़, तो आपके ट्रेडर को इफेक्ट करेगी। तो इसीलिए अभी देखिए स्कैल्पर जो होते हैं, बेसिकली स्कैल्पर हो या डे ट्रेडर हो, तो उनको हम तेज़ नज़र वाले या तेज़ बुद्धि वाले लोग जो होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो उनको हम स्कैल्पर या डे ट्रेडर बोलते हैं। उसके बाद स्विंग ट्रेडर आता है। स्विंग ट्रेडर की उनकी पोजीशन 1 दिन से लेके 6 दिन तक या कई कई हफ्ते तक पोजीशन चलती है। तो बेसिकली ये जो ट्रेडर होते हैं
ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। उसके बाद इनका बहुत फोकस होता है, ध्यान केंद्रित वाले लोग होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद की जो ट्रेडिंग का टाइप है वो है पोजीशन ट्रेडर। पोजीशन ट्रेडर की पोजीशन कुछ कुछ हफ्तों के लिए या बहुत कुछ कुछ महीनों के लिए इनकी पोजीशन ये लोग कैरी करते हैं। तो ऐसी ट्रेडिंग के लिए देखो, सबसे पहले तो ना बहुत धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इनकी जो ट्रेडिंग होती है एकदम धैर्यशील होती है और कुछ रणनीति आग के मतलब टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर ही ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद जो प्रकार आता है अल्गोरिदमिक ट्रेडर का, तो अल्गोरिदमिक ट्रेडर जो होते हैं ये सब टाइम फ्रेम में काम करते हैं। इनको 1 मिनट से लेके इनकी पोजीशन मतलब 4 4 घंटे का कोई भी आप ये ऑल टाइम फ्रेम्स में काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी वाले लोग होते हैं। उसके बाद जो इवेंट ड्राइवर ट्रेडर होते हैं ये भी ऑल टाइम फ्रेम्स में काम करते हैं, बट इनका एक है कि कुछ जिज्ञासु वृत्ति इनकी होती है, जहाँ पे मार्केट में अगर मार्केट का अंदाज़ा इन्होंने परफेक्ट लगाया तो ये अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से तो देखिए दोस्तों, अभी इतने सारे ट्रेडिंग के टाइप हो गए, तो हमें इसमें से कौन सा ट्रेडर बनना है। तो पहले मैं प्रीफर करता हूँ स्कैल्पर हो या डे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर। तो हमें इसी बीच में ही ट्रेडिंग करनी है, एक तो स्कैल्पिंग होगी, उसके बाद डे ट्रेडिंग होगी और स्विंग ट्रेडिंग। तो इसी में ही ज़्यादा प्रॉफिट है। आप देखिए, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए अपना पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और उनका प्रॉफिट उस हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत कम होता है। अगर आप पोजीशन ट्रेड की वगैरह बात करते हैं तो इन्वेस्टर क्या प्रॉफिट, इनको ये है कि सेफ जोन में उनका हर साल इतना प्रॉफिट उन्होंने तय किया होता है तो उनको उतना मिलता है। बट जो स्कैल्पर होते हैं या ट्रेडर होते हैं तो हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर हमारा 1 लाख का 2 लाख का 3 लाख का हम अकाउंट ओपन करके उसके ऊपर हमें दिन का दिन हमें प्रॉफिट निकालना है। तो पहले मैं प्रेफर करता हूँ स्कैल्पर या डे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर। तो आप इन तीनों में से एक प्रकार आप चॉइस कर सकते हो और उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। तो पहले हमें स्कैल्पर बनना है या डे ट्रेडर बनना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए मैं स्कैल्पर को और डे ट्रेडर को सिमिलर दर्जा देता हूँ। तो स्कैल्पर हो या डे ट्रेडर हो, हमें इन दोनों में से कौन सा ही टाइप आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद इनकी जो की पॉइंट्स है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको स्कैल्पर बनना है या अच्छी तरीके से सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको हमेशा मार्केट की जो कंडीशंस है हर समय आपको पहले से ही आपको जान लेनी चाहिए। मतलब मार्केट की क्या कंडीशन है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको पहले से ही गेस करना आना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको अगर स्कैल्पर या डे ट्रेडर बनना है तो आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है ट्रेंड। आपको मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमेशा क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। एक तो अप ट्रेंड है, मार्केट के जो 3 ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कौन सा अभी ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद मार्केट अगर एक साइडवेज ट्रेंड में जब जाती है तो आपको मार्केट की एक रेंज पता होनी चाहिए। तो दूसरी बात, आपको रेंज भी पता होनी चाहिए। और तीसरा, आपको अगर मार्केट रेंज के बाहर जाता है तो ब्रेकआउट लेवल कहाँ से आएगा, तो आपको ब्रेकआउट लेवल के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ट्रेंड, रेंज एंड ब्रेकआउट इन तीनों का अगर सही तरीके से पता लग गया तो आप मार्केट के अंदर अच्छी तरीके से स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग आप करके आराम से यहाँ पे महीने का अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों, अगर आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मेन मोटो बना रहे। देखिए, आपको ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे आसान लैंग्वेज में पूरी तरह की नॉलेज यहाँ पे मिल सकती है। तो दोस्तों, फटाफट आप नीचे सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आ जाए तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो दोस्तों, पहले स्कैल्पर या डे ट्रेडर बनने के लिए आपको ट्रेंड, रेंज एंड ब्रेकआउट तो ये आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद का जो सिनेरियो है, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ट्रेंड, रेंज और ब्रेकआउट किस तरह का होता है। एक एग्जांपल में आप देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक एक अप ट्रेंड में चल रही है। तो आपको यहाँ पे जब भी ट्रेडिंग करनी है तो आपको हमेशा
आपका जो भी ट्रेड हो आपका बाय के अंदर ही होना चाहिए, मतलब आपको बाय करना ही है। तो यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक ऊपर अप ट्रेंड में चली गई। उसके बाद मार्केट ने इस पॉइंट से लेके मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अब नीचे की तरफ मूवमेंट मतलब मार्केट का एक देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से लेके नीचे आ गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। तो आपको इस लेवल को आप जब ये साइडवेज ट्रेंड शुरू होता है तो इसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो इसमें साइडवेज ट्रेंड के अंदर मार्केट की एक रेंज होती है। तो मार्केट इस रेंज को ना तोड़े हुए इसके अंदर ही ऊपर नीचे की मूवमेंट हमें करते हुए देखने को मिलता है। तो हमें जब ट्रेंड अगर मार्केट ने छोड़ दिया, मतलब मार्केट का ऊपर जाने का ट्रेंड अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट चलती है साइडवेज ट्रेंड में। तो साइडवेज ट्रेंड में हमें रेंज निकालना मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमें ट्रेंड के बाद रेंज का पता चलेगा उस हिसाब से। और फिर उसके बाद आती है ब्रेकआउट लेवल। जब भी मार्केट रेंज के अंदर ऊपर नीचे होती है तब एक ब्रेकआउट लेवल आता है। अगर मार्केट ने पिछला रेजिस्टेंस पॉइंट तोड़ा और फिर से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हम इस पॉइंट को एक ब्रेकआउट लेवल बोल सकते हैं, ब्रेकआउट लेवल। या अगर मार्केट ने उल्टा सिनेरियो अगर इसका होता है या मार्केट ने अगर इसका लास्ट सपोर्ट यहाँ से लेके नीचे मतलब मार्केट जा रही है, अगर इस यहाँ पे लास्ट का सपोर्ट तोड़ा तो ये भी मार्केट का एक तरह का ब्रेकआउट लेवल है। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें पहले ट्रेंड का पता होना चाहिए। उसके बाद हमें जब भी मार्केट ट्रेंड से बाहर निकलती है तब एक रेंज के अंदर जाती है। तो रेंज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हमें रेंज में मार्केट किस तरह से मूवमेंट करेगा और रेंज के कैसे पता लगाना, तो ये आगे देखने वाले हैं। उसके बाद ब्रेकआउट लेवल क्या है, राइट। अब देखिए प्राइस रेंजेस का एक सीधा डेफिनेशन है कि मार्केट में हमेशा जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव होती है, साइडवेज के अंदर, तो मार्केट हमेशा एक रेजिस्टेंस एंड एक सपोर्ट उसके बीच में ही मूवमेंट करती है। तो मतलब अगर आप एग्जांपल में अगर देखते हैं कि मान लो एक गेंद है और गेंद को अगर मैंने ऊपर फेंका तो मुझे पता है कि ये गेंद इतना ऊपर जाके यहाँ से इसको नीचे आना है, तो वो हो गया गेंद का रेजिस्टेंस पॉइंट। और अगर मैंने बॉल को अगर नीचे फेंका तो मुझे पता है कि इस फ्लोर को टच करके यहाँ से बॉल ऊपर की तरफ उठेगी, तो ये हो गया बॉल का सपोर्ट पॉइंट। तो मार्केट हमेशा जब भी रेंज के अंदर चलती है तो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके चलती है। तो जैसा मैंने एग्जांपल के अंदर यहाँ पे आपको दिखाया कि मार्केट जब भी चल रही है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही मतलब उसके बीच में ही ऊपर नीचे होते हुए हमें देखने को मिलती है, राइट। तो एक एग्जांपल जैसा मैंने बॉल का दिया, तो बॉल का जैसे ऊपर का पॉइंट हमें हो गया रेजिस्टेंस पॉइंट और नीचे का पॉइंट हो गया सपोर्ट पॉइंट। वैसे ही मार्केट जब भी मूवमेंट करती है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही मूवमेंट करती है। देखिए इस ग्राफ में या इस चार्ट में आपको सही तरीके से देखने को मिल रहा है कि मार्केट में जब भी साइडवेज ट्रेंड चलता है, साइडवेज ट्रेंड मतलब एक तो मार्केट ऊपर से लेके नीचे मतलब डाउन ट्रेंड में आ गई है, फिर डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है, या अप ट्रेंड से मार्केट गुजर चुकी है, अप ट्रेंड से मार्केट गुजर चुकी है, उसके बाद आता है साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर मार्केट एक रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करके फिर से वापस आएगी, फिर सपोर्ट पॉइंट को टच करके फिर से वापस जाएगी। इस तरह से मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट करते हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया ऊपर का हमें जो रेड पॉइंट में है, ये हो गया रेजिस्टेंस पॉइंट, और नीचे ये हो गए मार्केट के सपोर्ट पॉइंट। तो इसके बीच में ही मार्केट हमेशा घूमती है। अभी उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक ब्रेकआउट, राइट। तो मार्केट पहले एक ट्रेंड में चल रही थी, एक तो अप ट्रेंड में हो गई या तो डाउन ट्रेंड में। उसके बाद आता है रेंज, मार्केट का एक रेंज हो गया, मतलब साइडवेज ट्रेंड के अंदर रेंज हो गया। और रेंज के बाद सिनेरियो आता है एक ब्रेकआउट लेवल का। अभी जब भी ब्रेकआउट लेवल आता है तो जो भी स्कैल्पर है या डे ट्रेडर है उनके लिए एक नया सिनेरियो होता है या मार्केट में एक नई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी एक ब्रेकआउट लेवल मार्केट के अंदर तैयार होती है तो हमें ट्रेडिंग के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी या नया हमें बाय ट्रेंड या सेल
पता चलता है। तो उसके अंदर ही हमें ट्रेडिंग करनी है। तो आगे हम देखेंगे ब्रेकआउट लेवल के बारे में। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया है यूएसडी कैड का, जो 30 मिनट का चार्ट है, उसके ऊपर स्कैल्पर किस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। मान लो यहाँ पे, यहाँ से लेके मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा था, राइट। यहाँ से लेके मार्केट नीचे गई, फिर से ऊपर आ गई, ये उस हिसाब से। और यहाँ पे अभी इस कैंडल में हमें ये देखने को मिल रहा है कि मान लो ये इसका रेंज है, ट्रेडिंग रेंज। और ट्रेडिंग रेंज में मार्केट एक जगह से ऊपर नीचे होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो ट्रेडिंग रेंज को छोड़ के मार्केट ने यहाँ से, मार्केट का जो पिछला रेजिस्टेंस पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पिछला रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, तो इसको तोड़ के, इसको ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, तो हमें पता चला कि अभी मार्केट इस फेज में ब्रेकआउट लेवल तोड़ के ऊपर जा रही है। तो इसके बाद का सिनेरियो जो भी रहेगा, तो हमें न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ से हम कभी भी जो भी ट्रेडिंग करेंगे, तब हम बाय के ट्रेड यहाँ से ओपन करेंगे। तो ये होती है ब्रेकआउट लेवल। तो ब्रेकआउट लेवल का आपको सही तरीके से आपने पहले से प्रेडिक्शन कर दिया, तो आप यहाँ पे जो भी आपका ट्रेड रहेगा, या आपका बाय के ट्रेड आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे आप प्रॉफिट कर सकते हो, राइट। तो ट्रेडिंग के अंदर आपको पहले ट्रेंड एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मार्केट की रेंज, ट्रेडिंग रेंज, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट, और उसके बाद ब्रेकआउट लेवल। तो इस तरह से आपको एंट्री पॉइंट कब करना है और एग्जिट पॉइंट कब करना है, तो ये इसके बारे में पता चलेगा। अभी मार्केट में जब हमें ट्रेडिंग करनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रेंडिंग मार्केट्स में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए एकदम सेफ साइड ट्रेडिंग होती है। अगर मार्केट का ट्रेंड सच में हमें पता है और उसमें ही हम मतलब उस ट्रेडिंग ट्रेंड में हम घुसते हैं, तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। अगर इस हिसाब से, इस रूल से अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपको कभी लॉस होने के चांसेस नहीं है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इस हिसाब से अगर ट्रेडिंग करते हो, तो जो भी सिनेरियो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, या अप ट्रेंड चल रहा होगा या डाउन ट्रेंड चलता होगा, तो आपको उस समय जब भी अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपको जो भी ट्रेड ओपन करने हैं, हमेशा बाय के ट्रेड ओपन करने हैं। मतलब जब भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट आता है, तो मार्केट वहाँ से लेके नीचे आती है। मान लो एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, इस हिसाब से एग्जाम्पल, अगर मार्केट के अंदर इस हिसाब से अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है, तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट आता है, रेजिस्टेंस पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ से हमें कभी भी जब भी ट्रेड ओपन करना है, तो यहाँ पे हमें उस समय बाय के ट्रेड ही ओपन करना है। तो मार्केट में जब भी अप ट्रेंड चल रहा है, तो हमें बाय के ट्रेड लेने हैं। और जब भी मार्केट में अगर इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमें जो भी ट्रेड करने हैं वो सेल के अंदर ही ट्रेड लेने हैं। अगर आपने इतना अच्छी तरीके से जान लिया, तो आप सही तरीके से सेफ ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग मार्केट में किस तरह से ट्रेड करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री पॉइंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये पहला सपोर्ट मिला, उसके बाद मार्केट यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक गई, तो ये उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। तो मतलब हमें पता चला कि यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बना दिया, यहाँ पे हायर हाई। उसके बाद मार्केट जब नीचे जा रही है, तो यहाँ पे हायर लो, ये पॉइंट को हम बोल सकते हैं हायर लो। तो इस तरह से मार्केट अगर हायर हाई और हायर लो बनाते हुए अगर ऊपर चलती है, तो हमें पता चला है कि ये मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है। तो इस ट्रेंड में हमें जब भी ट्रेड करना है, तब हमें ओनली बाय के ट्रेड ही ओपन करना है। बट बाय के ट्रेड कब ओपन करना है, तो आगे तो हम आने वाले सेशन में सीखने वाले हैं। बट जब भी हमें ट्रेड करने हैं बाय के, तो हायर लो को, मतलब हमें हायर लो पॉइंट है ना पता लगाना चाहिए, और हायर लो पे हमारे बाय के ट्रेड ओपन होने चाहिए, और उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है, राइट। तो ट्रेडिंग मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सही तरीके से मार्केट का अगर ट्रेंड पता चला, तो आप सही तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। और सही तरीके से मतलब सेफ जोन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेफ जोन में ट्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। अभी आते हैं, देखिए हमें इतना तो पता है कि अभी हमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है या डे ट्रेडिंग करनी है, राइट। तो स्कैल्पर हो या डे ट्रेडर हो, इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये की है कि मार्केट का पहले से ही एक ट्रेडिंग का प्रिडिक्शन लगाना है, मतलब आना चाहिए।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरेक्स स्कैल्पर के लिए। फॉरेक्स स्कैल्पर शुड ऑलवेज आइडेंटिफाई मार्केट कंडीशंस बिफोर ट्रेडिंग, राइट। तो उसके बाद तीन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्कैल्पर हो या डे ट्रेडर हो, राइट। स्कैल्पर और डे ट्रेडर के लिए तीन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहली आती है स्प्रेड्स एंड कॉस्ट। अभी देखते हैं स्प्रेड एंड कॉस्ट क्या है, उसके बाद लिक्विडिटी, और तीसरी है करेंसी पेयर। अभी अगर स्प्रेड एंड कॉस्ट की बात करते हैं हम, तो आपके सामने अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है यूएसडी जेपीवाई के अंदर। अगर आपको स्प्रेड मिलता है ब्रोकर के पास से 1.1 पिप्स का स्प्रेड मिलता है, तो आपकी एक स्टैंडर्ड लॉट के लिए जो कॉस्टिंग होगी वो रहेगी $11 की, राइट। तो यूएसडी जीपीआई के अंदर आपकी कॉस्टिंग $11 की रहेगी। और अगर उसके वर्सेस में अगर आप इस पेयर में जाते हैं येनो के जेपीवाई में, तो यहाँ पे आपको एक मतलब यहाँ पे जो आपको स्प्रेड मिल रहा है तो 5.5 का स्प्रेड रहेगा। तो आपकी एक स्टैंडर्ड लॉट के लिए जो कॉस्टिंग रहेगी वो रहेगी $55। मतलब सही आप एग्जांपल मतलब ये समझ सकते हो कि आपका ये ब्रोकरेज कटेगा जब भी आप एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर रहे हो। एक स्टैंडर्ड लॉट, मैं 1 लाख की क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड लॉट की बात कर रहा हूँ। तो आपको जब भी एक स्टैंडर्ड लॉट आप ओपन कर रहे हो, तो आपको यूएसडी जेपीवाई के अंदर जो कॉस्टिंग यहाँ पे पड़ेगी आपको, तो ये रहेगी आपको $11 की। और अगर आप यहाँ पे इस पेयर में मतलब ये एग्जॉटिक पेयर हो गई, तो इसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये रहेगी आपकी $55 की। मतलब इसके बाद ही आपका प्रॉफिट रेशो यहाँ पे शुरू हो जाएगा, या तो आपका प्रॉफिट यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो पहले आपको ब्रोकर कॉस्ट देनी पड़ेगी, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्रेड एंड कॉस्ट। तो पहले हमेशा ट्रेडिंग करते वक्त हमें ऐसी पेयर चुनना है कि जिसके ऊपर या जिसके अंदर स्प्रेड बहुत कम है, राइट। तो पहले आपको इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद आती है लिक्विडिटी। अभी देखिए ट्रेडिंग करते वक्त हमें मार्केट में जिस पेयर में हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें लिक्विडिटी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी लिक्विडिटी मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी है, आप सिंपल समझ सकते हो। लिक्विडिटी मतलब देखिए मार्केट के अंदर फॉरेक्स मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, बट बहुत सारे गिने चुने पेयर में। तो आपको जो भी पेयर में आप काम कर रहे हो तो उसमें सच में लिक्विडिटी है या नहीं है, आपको पहले वो देखना पड़ेगा। अगर आप मेजर्स पेयर में जाते हैं तो आपको सही तरीके से लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी मतलब सही मतलब बहुत सारे बायर्स एंड सेलर एक जगह पे बैठते हैं, तो उसी समय मार्केट की ऑटोमेटिक लिक्विडिटी बढ़ती है। अगर मान लो अगर मार्केट के अंदर बायर बहुत ज़्यादा बायर हो गए और सेलर कोई भी नहीं है, तो मार्केट सीधी बात है कि मार्केट धीरे धीरे एकदम गैप अप से अप हो जाएगी। अगर मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर बैठे हैं और बायर कोई नहीं रहेगा, तो मार्केट धड़ाक से एक आपको मतलब मार्केट बहुत वोलेटिल की वजह से मार्केट एकदम नीचे आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब आप उसको देख सकते हैं कि स्लिपेज वगैरह ये प्रकार जो होते हैं। तो इस समय मतलब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कुछ भी नहीं होती, तो स्लिपेज का हर समय वो इशू रहता है। इसलिए आपको जो भी पेयर में आप काम कर रहे हो तो उसमें आप सही तरीके से पहले आपकी लिक्विडिटी है या नहीं है पहले आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आती है करेंसी पेयर। आपको जो भी करेंसी पेयर चॉइस करनी है, देखिए करेंसी के 3 टाइप होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। करेंसी के 3 टाइप होते हैं। पहला जो पेयर होता है मेजर्स, दूसरा होता है क्रॉसेस, और तीसरा होता है एग्जॉटिक। तो आपको जब भी ट्रेडिंग करनी है तो आप पहले मेजर्स को प्रीफर करते जाइए, मेजर्स पेयर और क्रॉसेस पेयर, राइट। तो मेजर्स पेयर के अंदर देखिए ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे ब्रोकर 50 से ऊपर करेंसी पेयर अलाउ करते हैं। मतलब ट्रेडिंग करने के लिए 50 से ज़्यादा पेयर अलाउ करते हैं। तो उसमें से कुछ मेजर्स पेयर होती है, कुछ क्रॉसेस होती है, कुछ एग्जॉटिक होती है। तो हमें जब भी ट्रेडिंग करनी है तो मेजर्स या क्रॉसेस के अंदर ही ट्रेडिंग करनी है। और मोस्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी या स्प्रेड की जो बात आती है तब आपको मेजर्स पेयर के अंदर ही आपको बहुत सारा कम स्प्रेड मिलता है। तो पहले मैं आपको प्रीफर करूँगा कि मेजर्स पेयर के अंदर आपको एक तो स्प्रेड बहुत कम मिलता है, उसके बाद वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसकी वजह से आप मेजर्स पेयर, अभी मेजर्स पेयर मतलब जिस पेयर्स में यूएसडी उसके साथ पेयर किया है तो उसको आप मेजर्स पेयर बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर तो जैसा यूरो वर्सेस यूएसडी हो गया, या जीबीपी वर्सेस यूएसडी हो गया, या यूएसडी वर्सेस जेपीवाई हो गया,
तो यूएसडी वर्सेस जेपीवाई। तो ये इस तरह की जो इतनी पेयर होती है तो इनको हम मेजर पेयर कहते हैं। और इसमें एक तो स्प्रेड बहुत कम होता है और दूसरा यहाँ पे लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं होता। तो इसमें ट्रेडिंग करते वक्त हमें सही तरीके से प्रॉफिट होता है, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए अभी स्कैल्पर हो या डे ट्रेडर हो, बराबर, तो ट्रेडिंग करते समय हमें पहले तो हमने ये सीखा कि अभी स्प्रेड एंड कॉस्ट क्या है, उसके बाद लिक्विडिटी कैसे हमें देखनी है, उसके बाद ट्रेडिंग करना है, और फिर करेंसी पेयर कैसी चॉइस करनी है। अभी यहाँ तक हमने अगर देखा तो उसके बाद जो सिनेरियो आता है कि भाई मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँ, कि कौन सा टाइम मैं कैंडल का कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँ और उसमें ट्रेडिंग करूँ। देखिए आप बहुत बार देखे होंगे कि 5 मिनट की कैंडल, जो 5 मिनट की कैंडल होती है वो अलग सिनेरियो दिखाती है। जब आप 30 मिनट का चार्ट ओपन करते हो तो वो अलग आपको दिखता है, या आप 4 घंटे का चार्ट ओपन करते हो तो वहाँ पे अलग नज़ारा हमें देखने को मिलता है। तो हमें अगर स्कैल्पिंग करनी है या डे ट्रेडिंग करनी है तो मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँ, राइट। तो आप में से 90% लोगों के दिमाग में यही एक क्वेश्चन आता है कि भाई मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं प्रिफर करता हूँ कि अगर आप स्कैल्पिंग हो या डे ट्रेडिंग में हो, अगर सक्सेसफुल ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हो तो आपको देखिए आपको पहले मार्केट का सिनेरियो देख के एक डिटरमाइन करना होगा, और आपका चार्ट पैटर्न आपको खुद को डिटरमाइन करना होगा, मतलब खुद को वो तराशना होगा कि मैं कौन सा चार्ट फ्रेम यूज़ करूँ। मैं उसके लिए कुछ सजेस्ट करता हूँ। देखिए आपको एक आपका एक पैटर्न बनाना है, आपका एक एनालिटिक्स बनाना है, और उसके ऊपर मार्केट का क्या रेंज है ये देखते हुए आपको चार्ट पैटर्न यूज़ करना है, और उसके बाद फाइनली एक एग्जीक्यूशन चार्ट आपको यूज़ करना है जो बहुत छोटे टाइम फ्रेम का रहेगा। तो एग्जीक्यूशन चार्ज मतलब मार्केट में आपको एंट्री लेने का समय, वो चार्ट को हम एग्जीक्यूशन चार्ट बोल सकते हो। तो पहले आपको मार्केट का एक सिनेरियो देखना पड़ेगा। तो मार्केट का पहले आपको ट्रेंड देखना होगा कि कौन से ट्रेंड में मार्केट जा रही है। तो उस अगर ट्रेंड को अगर देखना है जज करने के लिए तो आपको कभी भी बड़े टाइम फ्रेम आपको यूज़ करने पड़ते हैं। आपको सीधी एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि आपको जब भी मार्केट का ट्रेंड पता लगाना है तो आपको पिछले 7 दिन का रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे आप 2 घंटे का चार्ट यूज़ कर सकते हैं MT5 के अंदर, या आप सबसे बेस्ट है 4 घंटे का चार्ट। तो आप 4 घंटे का चार्ट देख के मार्केट का एक ट्रेंड पता कर सकते हैं कि मार्केट, मैंने आपको 3 चीज़ें बोली थी, एक तो रहेगा मार्केट का ट्रेंड, उसके बाद मार्केट की अगर ट्रेंड से बाहर निकला है मार्केट तो मार्केट की रेंज, और उसके बाद ब्रेकआउट लेवल, राइट। तो यहाँ पे हमें पहले देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, या मार्केट अगर साइडवेज ट्रेंड में है तो हमें एक ट्रेडिंग रेंज का पता लगाना है। तो इस हिसाब से यहाँ से आप मार्केट का जो 4 घंटे की कैंडल है या 2 घंटे की कैंडल, इसमें आप ट्रेडिंग रेंज का अंदाज़ा लगा सकते हो। और उसके बाद आपको आना है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। आप चाहो तो 1 घंटे की चार्ट यूज़ कर सकते हो या 30 मिनट का। एक सही सिनेरियो आपको पता लगाने के लिए पहले तो आपको देखना है बड़ा चार्ट, पहले तो आपको देखना है 4 घंटे का या 2 घंटे का बड़ा चार्ट, उसमें आपने ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड का पता लगाया। उसके बाद आना है छोटे चार्ट में या 30 मिनट के या 1 घंटे के चार्ट में। तो यहाँ पे आपको एक लेवल मतलब मार्केट का आज दिन का रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे मार्केट का ये है सपोर्ट लेवल, इसके बाद ये है रेजिस्टेंस लेवल, ये है रेजिस्टेंस लेवल। तो हमें 30 मिनट के चार्ट में हमें आराम से यहाँ पे मार्केट का जो भी सिनेरियो चल रहा है दिन का आज का, तो उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर आना है आपको छोटे चार्ट फ्रेम के अंदर, और छोटे चार्ट पैटर्न को आप एक एग्जीक्यूशन चार्ट आपका बोल सकते हो। तो आपको जब भी एंट्री करना है तो आप एक तो 5 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट आप प्रेफर कर सकते हो। तो आपको देखिए आपने पता लगाया कि मार्केट का आज मान लो यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, आपने जब भी देखा चार्ट के अंदर 4 घंटे के चार्ट में या 2 घंटे के चार्ट में, और आपको पता है कि मार्केट में आज अप ट्रेंड है, तो आपका एंट्री पॉइंट ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, और उसके बाद ये आप ये लगा सकते हो, उसके बाद ये रहेगा, राइट। तो आपको अप ट्रेंड में आपको ये यहाँ पे जो पैटर्न बनते रहे तो इस यहाँ पे आप एंट्री पॉइंट लगा सकते हो। तो आगे आने वाले सेशन में हम देखने वाले हैं कि देखिए अब तक इतना देखा कि हमें ट्रेंड पहचानने के लिए या ट्रेंड जानने के लिए बड़ी टाइम फ्रेम का चार्ट हमें यूज़ करना है, और उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन चार्ट जो रहेगा ये रहेगा 5 मिनट का या तो 15 मिनट का।
राइट। तो अभी आगे के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कहाँ से हमें एंट्री लेनी है और कहाँ से हमें एग्जिट लेना है, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको देखिए एग्जीक्यूशन चार्ट आप आपके हिसाब से आप चाहो तो उसको 15 मिनट का रख सकते हो या 5 मिनट का रख सकते हो। अगर आप डेली ट्रेडिंग पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या डे ट्रेडर हो तो आप 5 मिनट 15 मिनट का आप प्रीफर कर सकते हो। अभी बहुत सारे मतलब लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई मैं अगर स्कैल्पर हूँ, मतलब स्कैल्पिंग हिसाब से मैं ट्रेडिंग करूँ तो मैंने दिन की कितनी पोजीशन ले लूँ, राइट। तो इसमें हर एक के आंसर अलग अलग आते हैं। भाई कोई बोलेगा 2-3 ट्रेडर, या कोई बोलेगा मैं 1 से लेके 5 ट्रेड दिन के अंदर मैं करना चाहता हूँ। देखिए हर एक के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर आप 15 मिनट का या 30 मिनट का आप चार्ट यूज करते हैं 15 मिनट का, तो आपको आराम से मतलब एक दिन में 3 से लेके 5 पोजीशन आप आराम से ओपन करके आप क्लोज कर सकते हो और अच्छी तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पोजीशन, उसके ज़्यादा पोजीशन अगर आपको ओपन करनी है तो आप उसके बाद 5 मिनट या 1 मिनट का भी ग्राफ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 1 मिनट का या तो 5 मिनट का जो भी चार्ट रहेगा तो उसमें लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसकी वजह से आप जब भी प्रीफर करोगे तो 5 मिनट से लेके 15 मिनट 30 मिनट का आप चार्ट यूज करके आप एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट आप ले सकते हो, राइट। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ होता है मार्केट का। देखिए मैंने क्या बोला कि मार्केट के अंदर जब भी मार्केट चलती है तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चलती है। तो हमें कैसे पता लगाना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता लगाना है। उसके बाद स्कैल्पिंग में जो डेली की ट्रेडिंग रेंज होती है तो हम कैसे एनालिसिस करेंगे। उसके बाद रिट्रेसमेंट क्या है, ब्रेकआउट क्या है, और स्कैल्पिंग की जो रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी है तो हमें कैसी बिल्ड करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।